नेतन याहू ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि मैं अमेरिका में आग लगा दूंगा अगर वो मुझ पर ज़्यादा दबाव डालेंगे ना तो। अच्छा, वो भी अब आप देखें ना, सूरत हाल बनना शुरू हो गई है। अजीब वाकयात हो रहे हैं अमेरिका में जो इससे पहले कभी ना किसी ने सुने ना देखे। दो तरह का काम अमेरिका के ऊपर हो रहा है। एक ये कि उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रेशराइज करना और उकसाना या मजबूर कर देना ईरान पर हमला करने के लिए। दूसरा ये कि एक इंटरनल थ्रेट क्रिएट करना कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका इस हैसियत में बाकी नहीं रहे। जैसे बच्चे को राजी कराने के लिए कोई लॉलीपॉप दिया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की कोई बम शम गिरा के, कुछ बड़े हैवी बम, और ये डंडोरा पीट के कि हमने वो सारा यूरेनियम जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। और बदले में ईरान ने भी कतर के ऊपर दो चार जो है ना वो मिसाइल मार के, तो यानी गोया जैसे को तैसा करके तो मामला जो है ना वो खत्म हो गया। लेकिन इससे इसराइल मुतमईन नहीं हुआ। ईरान और सऊदीया से पहले टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए था, क्योंकि जब आपने हर ताकत को मिटाना है तो एक ऐसा मुसलमान मुल्क जिसके पास एटमी ताकत है और एक बड़ी मजबूत फौज है, उसको जो है ना वो एक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी में तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद महमूद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर, अक्सर हम आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, आपको सुनते हैं। आपकी ग्रिप है बड़ी, जो सियासी दुनिया के जो मामलात हैं और बहुत सारी चीज़ों पर। तो आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा, वो पहला तो जो हमारा टॉपिक है वो है ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो इस टाइम चल रहा है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं एप्स्टीन फाइल जैसी एक चीज आती है, वो प्रॉपर बताती है कि किस तरह मोसाद ने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है। जितने भी अमेरिका की बड़ी पोजीशन है की, उन पर किस तरह मोसाद काबिज है। तो इन टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईरान पे क्या वाकई अमेरिका जंग कर देगा और अमेरिका जंग करने के लिए तैयार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप ने मुझे लिया है अपने प्रोग्राम में। आपकी नवाजिश है। बाकी ये कि जहाँ देखिए मामलात ये जो होते हैं ना, इतने सिंपल नहीं होते, सादा नहीं होते। बहुत सारे इसके पीछे जो है ना डायनेमिक्स होते हैं, अंडर करंट्स होते हैं। हम्म। और बाज़ औक़ात कोई काम होते होते रह जाता है, कोई फैसला कुछ होता है आखिरी टाइम में ज़रा बदल जाता है, किसी एक आदमी की या किसी एक फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट से बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह का बिल्डअप हुआ था उसमें तो साफ लगता था कि भाई ये तो अब सुबह या शाम की बात है। हम्म। लेकिन ये कि अब ज़रा कुछ वो मुअख्खर होता नज़र आ रहा है। लगता है कि कोई पीछे कोई कार फरमा जो भी फोर्सेस हैं उन्होंने कुछ जो है हम्म। ना उसमें ताख़ीर का कोई सूरत पैदा कर ली है। हम्म। अच्छा, अब अगर हम इसका तजिया करें, यानी ये तो वो चीज़ें जो मंजर है, इसका ज़रा थोड़ा सा हम्म। पीछे जाके देखें तो हम्म। आपको याद होगा कि ये जो एप्स्टीन्स फाइल्स वाला मामला है, ये जो है ना चल रहा था। और हम्म। काफ़ी दिनों से चल रहा था, बल्कि कुछ अरसे हो, एक साल से ऊपर हो गया कि ये चल रहा था। लेकिन बिल्कुल। पिछले कुछ कोई ईरान पर हमले से पहले इसमें शिद्दत आ गई थी। शिद्दत आ आप गई। अगर CNN देखें या इस तरह के जितने भी अमरीकी जो है ना बड़े जो चैनल्स हैं, तो हम्म। उनमें ज़्यादा जो है ना इसका ज़ोर शोर से जिक्र हो रहा था। बिल्कुल। फिर अचानक एक सुबह जो है ना पता चला कि जी ईरान पर हमला करना है और उसकी तैयारी करना है, और वो जो है ना बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो हम्म। एक अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है मशरिक़ वस्ता में, तो उसका इलाज बहुत हम्म। ज़रूरी है। तो बिल्कुल। जो ही ये ऐलान हुआ ना तो सारा मंजर बदल गया, कम अज़ कम मीडिया पर जो है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम्म। मंजर बदल गया। अब ईरान खबरों में आ गया और ये जो है ना एप्स्टीन फाइल वाला मामला पीछे चला गया। अब ये बड़ा बिल्कुल। दिलचस्प मामला है कि इस अरसे में फिर वो बात नहीं हुई जब तक वो बिल्डअप होता रहा। अब हम्म। जो ही ये ऐसा महसूस हुआ कि अमेरिका जो है ना हिचकिचा रहा है, या ये हम्म। कि कुछ अभी वो ताखिर चाह रहा है, एकदम नहीं करना चाहता, या इसको टालना चाह रहा है, तो एक हम्म। वो जो है ना एकदम वो फाइलें जो है ना फिर आना शुरू हो गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि कोई तो पीछे जो है ना हम्म। प्रेशराइज कर रहा है, यानी अमेरिकी सदर को प्रेशराइज कर रहा है। और बिल्कुल। अमेरिका को गोया डिक्टेट करा रहा है कि जी जो हम हम्म। चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। हम्म। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ना, ये यानी मेरा ख्याल 6 7 8 10 साल हो गए होंगे शायद, कि हम्म। नेतन्याहू ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि मैं अमेरिका में आग लगा दूंगा अगर वो मुझ पर हम्म। ज़्यादा दबाव डालेंगे ना तो। अच्छा, हम्म। वो भी अब आप देखें ना सूरत हाल बनना शुरू हो गई है। अब अजीब वाकयात हो रहे हैं अमेरिका में जो इससे पहले कभी ना किसी ने सुने ना देखे, कि हम्म। अमेरिका में लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना एजेंसीज हम्म। जो हैं, वो हम्म। कोई ब्रुटलिटी पे ऐसी उतर आई हैं कि पब्लिक हम्म। रिएक्शन पैदा हो गया। हम्म। और आपने देखा कि वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, और ये चीज़ें हम्म। इसी तरह जो है ना इनिशिएट होती हैं, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी जो है ना वो मसाइल खड़े कर हम्म। देती हैं। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि दो तरह का काम अमेरिका के ऊपर हो रहा है।
एक ये कि उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रेशराइज करना और उकसाना हम्म। या मजबूर कर देना ईरान पर हमला करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा। और दूसरा जी जी। दूसरा ये कि एक इंटरनल थ्रेट क्रिएट करना कि अगर आप हम्म। ये नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका इस हैसियत में बाकी नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मोसाद या इजराइल जो चाहता है वो नाखुश है नेतन्याहू, इसलिए अमेरिका में ये सारी चीजें हो रही हैं? जी, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि असल में देखें, ये जो भी ममालिक हैं, फ्रांस है, अमेरिका है, हम्म फिर इसराइल है, या हम्म और जो बड़े जो है ना गेम में जो बड़े खिलाड़ी हैं, रशिया हम्म है, या जो भी आप जिन्हें कहें, हम्म इस्लामती कौंसिल में जिनके पास वीटो पावर्स है, हम्म तो ये जो लोग हैं ना, ये जो ममालिक हैं, तो हम्म इनको पॉलिसी इसी तरह गैर महसूस तौर पे डिक्टेट कराई जाती है, उन्हें वो करना पड़ता है, ना करें हम्म हम्म तो फिर ये होता है कि हादसे हो जाते हैं, या ये कि हम्म कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, और फिर हम्म। जो न्याय आता है उसे वो करना पड़ता है कि जो कोई उसकी कानून में फूंक रहा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम देखें कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में कर लिया, अमेरिका ने जिस तरह वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया, क्या हम्म। इस तरह का वो कोई एडवेंचर, क्योंकि ईरान में तो नजर नहीं आ रहा कि वो इतनी शिद्दत से कोई चीज कर सकते हैं, लेकिन जो अजाइम है, पहले तो अमेरिका कहता था कि वहां पर यूरेनियम है और वो तमाम चीजें, और वहां पर एटमी हथियार बनाने के करीब है इसराइल और ईरान, यही अमेरिका यही बातें करते थे। लेकिन जब लास्ट उन्होंने इस पर जो अटैक किया था इसराइल ने ईरान पर, तो उसमें उन्होंने कहा था हमने वो जगह, वो चीजें वो खत्म कर दी हैं जहां ये चीजें हो रही थी, अब वो नाकारा हो गई हैं, अब उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तमाम के बावजूद अब डोनाल्ड ट्रंप के क्या अजाइम है ईरान में? अच्छा, जो पहला भी हमला हुआ था ना, जिसमें मुझे हम्म महसूस ऐसा होता है कि वो इसराइल की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, बस जैसे बच्चे हम्म को राजी कराने के लिए कोई लॉलीपॉप दिया जाता है, हम्म तो हम्म डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की कोई बम शम गिरा के, कुछ बड़े हैवी बम, और एक हम्म दो साइट्स जो है ना उन पर वो करके, और B-52 तैयारों से बमबारी करके, और ये हम्म डंडोरा पीट के कि हमने वो सारा यूरेनियम जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह बर्बाद हम्म कर दिया है। और बदले में ईरान ने भी कतर के ऊपर दो चार जो है ना वो मिसाइल मार के, तो यानी हम्म गोया जैसे को तैसा करके, तो मामला हम्म जो है ना वो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे हम्म इसराइल मुतमईन नहीं हुआ। ठीक है। आप इसराइल के नुक्ता नज़र से देखें ना, दो तीन चीज़ें अहम। हम्म एक चीज़ ये है कि इसराइल, यानी एक दुनिया में बातें 10 साल से हो रही हैं, मशरक़ हम्म वस्ता का नया नक्शा बनाने का, हम्म जुग्राफिया तब्दील होने का, ठीक है जी। हम्म दूसरी बातें इससे पहले साजिशी थ्योरी के उस जैल में आती थी, लेकिन अब एक वो यानी फैक्ट बन के सामने आ गई हैं कि ग्रेटर हम्म इसराइल का नक्शा कहीं ना कहीं पे मौजूद है, और हम्म उसके लिए जो है ना वो अमल दरामद के लिए भी बाकायदा प्लानिंग और सारी चीज़ें हो रही हैं, उसकी एग्जीक्यूशन भी हो बिल्कुल रही है। और बिल्कुल। उसी सिलसिले की कड़ी थी, अब जाके चीजें क्लियर हो गई ना, कि उसी सिलसिले हम्म की कड़ी थी सद्दाम हुसैन को रिमूव करना, इराक को हम्म तबाह बर्बाद करना, उसी सिलसिले की कड़ी थी शाम के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो ग्रुप्स खड़े करना, जिसमें बड़े हम्म दीनदार ग्रुप्स भी थे और वगैरह वगैरह, आपको पता ही है सारी बात। तो ये बिल्कुल। सारा दर हकीकत एक इंसर्जेंसी पैदा करके एक रियासत को कमज़ोर कर देना, कि वो हम्म रिजिस्ट ना कर सके, अपने दिफा के काबिल भी ना रहे। फिर लीबिया बिल्कुल। का मामला हुआ, वो हम्म आपके जो है ना हम नाम मुअम्मर कजाफी के साथ जो कुछ भी बिल्कुल। हुआ, ये देखें, ये हम्म जालिम हुक्मरान थे, इसमें कोई शक नहीं है, हमें इसमें कोई वो दो आरा नहीं है। लेकिन हम्म बहरहाल ये एक गैरत भी रखते थे, एक चलें कौमी हम्म गैरत कह लें, एक हम्म नेशनलिज्म का जज्बा इनके अंदर मौजूद था, वो सद्दाम हुसैन हो, मुअम्मर कजाफी हम्म हो, या हम्म इवन हाफिजुल असद हो, या जो बाद में हम्म जो उनके बशारुल असद थे। तो हम्म ये एक जैसे कौमी जज्बा होता है, वो तो था ना हम्म सबके अंदर। तो बिल्कुल। उसके नतीजे में वो कोई ना कोई हाथ पांव भी मारते थे, हम्म कभी एटम बम बनाने का शौक चुराता था, कभी कोई, हम्म बहरहाल कुछ ना कुछ कर लिया था। तो एक हम्म जो है ना हर जगह पे अप लिफ्ट करके ना वो, बल्कि हम्म एक अपराइजिंग करके अवाम की, हम्म और रियासत को कमज़ोर कर दिया गया। और बिल्कुल। यही जो है ना, इसमें अब रह क्या गया है, एक सऊदी अरब रह गया है जी, जो कुछ कर सकता है, जो इंटेक्ट है, कहें जिसकी ताकत हम्म पावर उसी तरह बहाल है। और दूसरा जो रह गया है वो है ईरान, जो मैं हम्म बात असल में कहना चाहता था। तो जी जी। सऊदी अरब का नंबर आना है आखिर में, हम्म उससे पहले ईरान का नंबर लग गया हुआ है। बाकी तो हम्म और कोई रुकावट है नहीं, ईरान से खतरा मौजूद है। तो वो, हम्म चूंकि वो चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि कोई अंदेशा बाकी ना रहे कहीं से कोई रेजिस्टेंस का, तो पहले हम्म ज़रा ईरान का कांटा निकाल लिया जाए, और जब ये हो हम्म जाए तो फिर हम वो अपना आखिरी यलगार करें।
जिसमें फिर ये कि बिल्कुल खुल के आ जाएं, तो उससे पहले हम्म। ईरान का मामला निपटा देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें तो फिर वो पाकिस्तान को ही बताया जाता है। बहुत से डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि अगर ईरान पर वो अपने जो भी रजीम चेंज करना चाहें या अपनी वो किसी ना किसी तरीके से अपनी हुकूमत वहां पर ले आए, वो चाहे शाह ऑफ ईरान जो वाली उसमें आ जाए या कुछ ना कुछ जो भी हो जाए, अगर उनकी हिमायती वहां पर ईरान पर हुकूमत आ जाती है, तो उससे बाद जो पाकिस्तान का एटमी असासा है, पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार है, इसराइल की उस पर नजर होगी। इस तरफ भी तो सर ये बातें होती हैं। अच्छा देखें, ये थोड़ा सा अब मामला थोड़ा सा बदल गया है। मैं जी। मतलब ये मैं खुशी के साथ ये बात कह रहा हूँ, जी। उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। हम्म। वो ये है कि देखें, आज से अगर 10 साल पीछे जाए ना, तो यही बात थी जो आपने फरमाई है बिल्कुल। कि ईरान और सऊदीया से पहले टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए था, क्योंकि हम्म। जब आपने हर ताकत को मिटाना है तो एक ऐसा मुसलमान मुल्क जिसके पास एटमी ताकत है और एक बड़ी हम्म। मजबूत फौज है, उसको हम्म। जो है ना वो एक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लिहाजा अगर आप बारीकी से देखें ना, 2001 के बाद, 9/11 हम्म। के बाद, अगरचे कि वो बात हम्म। बड़ी मुतनाज़ा हुई और मुख्तलिफ ही हुई, जो हम हमीद गुल हम्म। साहब ने बात कही थी कि हम्म। 9/11 बहाना है, हम्म। अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। और हम्म। मुझे अब इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक अमरीकी जर्नल थे जिन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हम्म। इराक और अफगानिस्तान नहीं है, हमें इन्हें हम्म। दूसरी तरह से निपटना होगा इनके साथ। तो बिल्कुल। ये अगर आप दो बातें जहन में रखें कि पाकिस्तान निशाना है और हम्म। पाकिस्तान से निपटना है दूसरे तरीके से, यानी कोई वो बिल्कुल। हार्ड वार नहीं होगी, बल्कि हम्म। कोई जंग का कोई और तरीका होगा जो हम इख्तियार करेंगे। तो अब अगर आप 9/11 के बाद के हालात को देखें, तो ये दर हकीकत पाकिस्तान के खात्मे के मुख्तलिफ हरबे या ये कह लीजिए कि एक पूरा मंसूबा है जो लॉन्च किया गया, और हम्म। वो बर वक्त रूब अमल नहीं आ सका या नताइज नहीं दे सका, बावजूद जो भी थी, वो एक बिल्कुल। तफसीली बिल्कुल। बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हुक्मरानों की कहिए या जो भी रूलिंग एलिट है या जो भी हमारी मिलिट्री हम्म। स्टैब्लिशमेंट है, उनकी आंखें हम्म। खुलती चली गईं। और एक हम्म। जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, मैं इसे कोई शऊर नहीं कहूँगा, कोई इदराक नहीं कहूँगा, कोई जो है ना समझदारी नहीं कह रहा, मैं इसे विजन नहीं कह हम्म। रहा। एक जैसे आप पर कोई एक्शन हुआ तो आप रिएक्ट तो करते ही है ना। तो उस बिल्कुल। रिएक्शन के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकतें खुल गई कि जो हम्म। मख्फी थी। बिल्कुल। लिहाजा अब 2022 के बाद एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। ये वो हम्म। जो एक हम समझ रहे हैं ना, जैसे कोई गिर रहा हो, जैसे हम्म। आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन हो रहा हो या मल्ट हो हम्म। रहा हो, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब हम्म। आहिस्ता आहिस्ता बनने वाला, संवरने वाला, मुस्तहकम होने वाला, अपने हम्म। ताकत को मुनज़्ज़म करने वाला वो बन गया हुआ है। यानी गोया अब हमें बिल्कुल। पूरी तरह शऊरी तौर पे इदराक हो चुका हुआ है कि मंसूबा है क्या। तो जब बिल्कुल। आपको थ्रेट का पता लग जाता है, तो फिर आप उसी तरह के डिफेंसिव मेजर्स भी ले लेते, और मुझे बिल्कुल। लगता है ये अल्लाह ताला ने हमारी मदद भी की है। आप जरा हम्म। इस सिनारियो को देखें कि ये जो है ना 9 मई को जो या 7 मई हम्म। को जो हमले किए था उसने, मोदी ने, और उसे उसने हम्म। कहा था ये न्यू नॉर्मल है। यानी हम्म। पहले क्या था कि ये मुल्क की सरहदें थी, इनका कोई हम्म। तहफ़्फ़ुज़ था, तकद्दुस था कहना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। अब यह है कि मैं हमेशा आया करूंगा, मारा करूंगा और हम्म। वापस चला जाया करूंगा, और ये न्यू नॉर्मल हम्म। होगा, इसे आपको कबूल करना पड़ेगा। आप इस बिल्कुल। पर कोई यानी एहतजाज नहीं कर सकते। ये एक हम्म। नॉर्मल रूटीन होगी, आइंदा के लिए हम्म। होगी। अगर ये हम्म। कामयाब हो गया होता, तो आप हम्म। सोचें इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। यानी अब एक साल बिल्कुल। के बाद अगर हम देखें, 9 महीने के बाद, तो हम कहाँ खड़े होते। इस बिल्कुल। वक्त हम गजा वाली पोजीशन पर खड़े होते। और उधर हम्म। आप यकीन माने, अगर ये बात ना हुई होती ना, पाकिस्तान ना बच गया होता या पाकिस्तान ने अपना दिफा ना कर लिया होता, तो आज हम्म। ईरान में भी रजीम चेंज हो चुका होता। बिल्कुल। ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है ना, तो ग्रेटर हम्म। बलूचिस्तान सारा पाकिस्तान में तो नहीं है ना, आधा पाकिस्तान में हम्म। है तो आधा ईरान में भी है। तो बिल्कुल। जब तक आप ईरान का स्ट्रक्चर तोड़ेंगे नहीं, उसकी कुव्वत को आप खत्म नहीं करेंगे, तो ग्रेटर बलूचिस्तान कैसे बनाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक। ये असल में दोनों ममालिक के ऊपर आना था। अब मसला ये हम्म। हुआ कि पाकिस्तान ने अपने आप का अपना दिफा कर लिया। अब आप सोच हम्म। सकते हैं कि उस तरफ कितनी जो है ना एक जो है ना हम्म। बेकरारी होगी, इज़्तिराब होगा, एक हम्म। एंजाइटी की कैफियत होगी कि यार ये बिल्कुल। कांटा हमने निकालना था, निकाल नहीं सके। अब निकाल नहीं वो सका। फ्रस्ट्रेशन है कि चलें बाकी ये कर लेते हैं, हम्म। पाकिस्तान के करीब जाते हैं, ईरान को डिस्टेबल कर लेते हैं, इस रजीम को हम्म। उलट देते हैं, तो हम्म। करीब जाके शायद कुछ हम कामयाब हों। निशाना अब भी पाकिस्तान है। लेकिन बिल्कुल। यह है कि अच्छा अगर सर। जब आपको पता लग गया ना कि हम निशाने पर हैं, तो आप हम्म। वहां बाहर जाके अपना दिफा करेंगे ना। आप बिल्कुल। ईरान को भी सपोर्ट करेंगे ताकि कोई दूसरा यहाँ पे ना घुसाए। तो ये हम्म। मतलब अब तो बहुत सूरत हाल बदल गई है। आपका
बिल्कुल। सऊदी अरब के साथ पैक्ट हो गया है, बहुत बदल गया है सूरत। अच्छा सर, सऊदी अरब के साथ अगर पैक्ट हो गया तो उसके साथ साथ इंडिया का यूएई के साथ भी तो हो गया है सर। जी, देखें, बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई को आप बराबर नहीं कर सकते। हम्म। बहुत अजीम फर्क है। हम्म। सबसे पहली बात यह है कि देखें, सऊदी अरब महज एक मुल्क नहीं है। मुसलमानों के हम्म। एतबार से आप देखें तो सऊदी अरब में मक्का और मदीना जो है ना, बिल्कुल। शख्सियात से हटकर ये दो जो मुकद्दस मुकामात हैं, ये बिल्कुल। मुसलमानों की इताअत की अलामत है। बिल्कुल। न बिल्कुल सिर्फ ऐसे। इताअत की अलामत है, बल्कि इंस्पायरेशन और मोटिवेशन की भी जो है ना वो अलामत है। बिल्कुल। ठीक है। तो बिल्कुल। पहले ये सऊदी अरब की ये वाली जो ताकत है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम्म। फिर सऊदी अरब एक बहुत बड़ा मुल्क है, फिर उसका इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के ऊपर बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में यूएई के पास क्या है? एक पोर्ट है, हम्म। और वो हम्म। मांगे तांगे का जो है ना वो एक जो है ना वो सारी वो फैसिलिटेशन है, उसका अपने अंदर कुछ भी नहीं है। और सऊदी हम्म। अरब यानी यूएई जो है ना, एक घाटे का सौदा है जो इंडिया को, अगर हम्म। वो सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ जाते हैं और इंडिया जाके अगर यूएई के साथ खड़ा हो जाता है, तो इंडिया का हम्म। नुकसान उसके फायदे से ज्यादा होगा। क्योंकि अच्छा। अगर सऊदी अरब अगर उसके मुकाबले में आके बिल्कुल जैसे ना वो खड़ा हम्म। होता है, तो हम्म। वहां से अगर उसके लोगों को वापस होना होता है, बहुत सारे यानी उसकी अगर वो मईशत सेटल। वो, हाँ जी, ये सारी हम्म। चीजें जमा करें, तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। वो हमें दिखाने के लिए उन्होंने यूएई के साथ कुछ किया है, हम्म। तो ये ज्यादा यानी बनिया जो है ना, हाँ वो हाँ। इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो अपना माशी जो है ना वो मुकाता करा ले। बिल्कुल। उसने बिल्कुल। यानी वो सऊदीया के खिलाफ उस हद तक नहीं जाएगा कि जिसके हम्म। नतीजे में उसका नुकसान हो। अच्छा, बहुत सारे इसमें एनालिसिस करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जो यूएई है उसके जो मौजूदा वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या वो हैं, उनका ये कहना था कि वो शायद मोहम्मद बिन सलमान की छतरी के नीचे से निकलना चाहते थे, बाहर होना चाहते थे। वो एक यूएई का अपना एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस और वो अपने आप को पावर मनवाना चाहते थे। इस तरह की भी बातें आ रही थी। नहीं, सही बात है। देखें, अभी तो एक और ये जो एप्स्टीन फाइल्स की जो कुछ आया है ना, जो लीक्स हुई हैं, हम्म। तो उसमें एक बात और भी आई है कि हम्म। ये जो यूएई वाला ये जो सदर हैं, हम्म। इन्होंने वो एक साफी जो है वो जो मारे गए थे तुर्की में, तुर्की सफारत खाने के अंदर, और इल्जाम आ गया वो था, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। इल्जाम आ गया था मोहम्मद बिन सलमान पर। तो ये हम्म। साजिश जो थी ये यूएई ने तैयार की थी, अच्छा। हम्म। और मोहम्मद बिन सलमान को बदनाम करने के लिए। देखिए, होता ही है, वो जो बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई थी ना कि जिस पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। हम्म। तो बाज लोग शुक्रगुजार तबीयत के होते हैं, बाज जो है ना वो जो जिसको अल्लाह ने कुछ थोड़ा बरतरी दी हुई हो उससे हसद करते हैं। बिल्कुल। तो वो उस हसद में फिर ये कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, उसके मुकाबले की हम्म। सोच पैदा होती है, वो क्यों बड़ा हो गया है। तो अब देखें, सऊदी हम्म। अरब को अल्लाह ने बड़ा बनाया है उस उन बिल्कुल। मकामात मुकद्दसा की वजह से। वो कोई बिल्कुल। हमारा दिया हुआ उसको वो रुतबा नहीं है। तो अब हम्म। जिसको वो मकाम बुलंद मिल गया, वो मकामात मुकद्दस की खिदमत का, तो वो उसका बस एक मकाम है, वो अल्लाह ने अता किया, हम क्या करें, वो तकवीनी मामला है। तो अब उस यही तो हसद होता है कि एक चीज़ जिसे कोई किसी को अल्लाह ने दी हो, तो वो आप चाहें कि उससे छिन जाए। तो बस ये है कि फिर जब बंदा अपनी हसद की आग में जलता है, तो आखिर में जाके इसी तरह जलील हो जाते हैं, हम्म। जैसे कि यूएई के साथ हुआ। लेकिन अब उनकी हवा निकली हुई महसूस हो रही है ना। देखें, वो हम्म। भागे हैं यमन से, मतलब हम्म। वो धूम दबा के भागे हैं वहां से। बिल्कुल। और बिल्कुल। अब जो है ना, आज से मेरा ख्याल है तुर्की ने जो है ना वो सोमालिया में एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए हैं। और वो जो इनका हम्म। हमायती वो अशबाब जो ग्रुप था ना हम्म। यूएई हम्म। का, वो उनके वहाँ हम्म। पे जो भी इंस्टॉलेशंस है उनके ऊपर जो है ना उन्होंने अटैक शुरू कर दिए हुए हैं। तो इसी तरह सूडान में भी सऊदी अरब ने काम शुरू किया हुआ है। तो इनका वो दाव चला नहीं। तो दाव तो नहीं उड़ने चला, न लेकिन पाए वो थे कि गिरफ्तार हम हुए। लेकिन कोशिश तो हो रही है ना। और दो मुस्लिम कंट्रीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनका जी, आपस में क्लैश, तो किसी तीसरे मुल्क को कोशिश करनी चाहिए इसको काम डाउन किया जाए, इसको बेहतर तरीके से। मेरा देखिए, अब तो हो चुका ना, जब जब वो हम्म। पीछे हट गए, तो उन्होंने हम्म। कॉन्फ्लिक्ट तो मोल नहीं लिया ना। बरह हम्म। रास्त टकराना उन्होंने पसंद नहीं, पीछे हटते चले जा रहे हैं। और हम्म। इसमें मुझे लगता है कि कुछ हम मुसलमान ममालिक कोशिश कर रहे हैं, तुर्की कर रहा है, पाकिस्तान हम्म। ने भी, अगरचे कि हमारा सऊदी अरब के साथ जो है ना वो पैक्ट है, लेकिन हम्म। इस मामले में हमने थोड़ा सा न्यूट्रल अपने आप को रखते हुए यानी सिलसिला जो है ना गुफ्तगू का, हम्म। वो हम्म। शुरू किया है, तो दुबई के साथ भी। और हम्म। मामलात थोड़े मेरा ख्याल है बेहतर हुए हैं, पहले की निस्बत बिल्कुल। काफ़ी उसमें बेहतरी बिल आ गई है।
बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम अक्सर एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट को एक साथ मिला देते हैं, एप्स्टीन फाइल वाला मामला देखें और ये तमाम चीजें। तो ये डीप स्टेट और जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्या फर्क क्या है इनमें, क्या डिफरेंस है दोनों में? आपने बहुत अच्छा मेरा मुझे खुश कर दिया, मतलब बहुत अच्छा हम्म लगा मुझे आपका ये सवाल। हम्म देखिए, इस बारे में मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी हम सब में ही है। और वो हम्म उस गलतफहमी की तरफ हमें वो जो है ना, वो हिलरी क्लिंटन ने जो है ना वो उधर मोड़ा है। हम्म कि हम्म जब उनसे डीप स्टेट का सवाल किया गया तो उन्होंने उसे मतलब पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो टिल्ट उसे मोड़ दिया ना। तो वो हम्म फिर अब वो नज़र आ गया कि जैसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की वो जो है ना दाव पे, हम्म ऐसा मसला नहीं है। देखें, हम्म पहली बात यह कि एस्टेब्लिशमेंट हम किसे कहते हैं? ये सिर्फ फौज को तो नहीं कहते। आपके हम्म जितने भी स्टैब्लिश्ड रियासत स्टेट क्राफ्ट जो है ना वो स्टैब्लिशमेंट है। बिल्कुल। आपके पार्लियामेंट्स क्या स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट एक का हिस्सा है। स्टैब्लिश्ड इदारा है। आपकी हम्म अदलिया क्या स्टैब्लिशमेंट नहीं है? तो इसी तरह फौज भी स्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, वो सबसे पावरफुल है। लेकिन ये कि हम्म एक्चुअली तो ये सब मिलकर स्टैब्लिशमेंट बनता है, यही मुल्क चलाते हैं। हमेशा हर जगह स्टैब्लिशमेंट होती है मुल्क चलाने के लिए। हम्म उसका एक हिस्सा वो है जो इलेक्ट्रिकल यानी वो उसको हम मुंतखब करते हैं। और हम्म जिनको हम मुंतखब करते हैं वो सारे बाकियों के ऊपर हुक्मरान होते हैं, यानी आइडियल बात कर रहा हूँ। आइडियल बात, अच्छा, बिल्कुल। आइडियल बात कर रहा हूँ। तो अब आ जाएं इस चीज़ की तरफ कि यहाँ पे क्या मसला है। यानी ये जो डीप स्टेट का मामला ये क्या है सर? ये हिडन जो है ना फोर्स होती है, ये नज़र आने हम्म वाली ताकत नहीं होती। हम्म बल्कि मुझे एक चीज़ समझाने के लिए मिसाल आपके सामने रखूं कि देखें, ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है। मेरा दिल है, हम्म मेरा दिमाग है, दिमाग सोचते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ये मेरे इस्टेब्लिशमेंट है ना ये सारा। ये मेरी हम्म आंख, कान, नाक, ये सारा मिलके दिमाग सारा फैसला करता है। हम्म अब इसमें अगर आप लाशऊर के किरदार को देखें तो हम्म वो जो इम्पैक्ट कर रहा होता है ना, वो जो इसमें रोल प्ले कर रहा होता है, वो शऊर की हम्म, सतह पे नहीं होता, वो हिडन होता है। बिल्कुल। हम्म मैं जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी क्या, उसके पीछे लाशऊरी फैक्टर कौन सा है वो मुझे भी नहीं हम्म पता। नहीं पता ऐसे ही। ठीक है ना? बिल्कुल वो जो बिल्कुल। फ्राइड ने जो भी उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस किए ना शऊर की, तो उसमें एक लाशऊर है जिसमें वो इड और लिबिडो सारा किरदार अदा करते हैं। ठीक, हम्म यानी मेरी जो ख्वाहिशात हैं, अर्जीज हैं, इंस्टिंक्ट्स हम्म हैं, वो उनका रोल होता है। तो यूं बिल्कुल। समझ लीजिए कि पूरी दुनिया आप अपने सामने रखें, इसकी मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, अमेरिका है, हम्म बरतानिया है, फिर पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह वगैरह। और हम्म एक वो फोर्स है कि जो नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। और वो पेवस्त है इस सब के अंदर। हम्म जैसे मेरा लाशऊर मेरे ऊपर काबू याफ्ता है, इस तरह वो पूरी दुनिया के ऊपर काबू याफ्ता है, नज़र कहीं नहीं आती। हम्म ठीक है? तो तो मैं उसे अगर सिर्फ इनका एक हम कोई नाम समझना चाहें या इनको कोई समझना चाहे तो कैसे समझेंगे डीप मैं स्टेट डीप को स्टेट खास? क्यों कह रहा हूँ, डीप स्टेट क्यों कह हम्म रहा हूँ, यानी इसे डीप हम्म स्टेट क्या मतलब हुआ कि तो ये नजर ना डीप आने रूटेड वाली होते। कुवत। हाँ, ये डीप रूटेड है। हम्म जैसे जो है ना, और जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे पहले हम, अंडरवर्ल्ड। हम्म ठीक है? हम्म उसमें कौन लोग होते थे? वो हम्म स्मगलर हैं, हम्म माफियाज हैं। ठीक है? अब वो हम्म उसी के लिए यूं समझ लीजिए एक नया नाम आ गया है। हम्म वो पहले वो अंडरवर्ल्ड किसी एक मुल्क में होती थी, अब वो आलमी हुकूमत कायम करके बैठ गई हुई है। अब आप बिल्कुल देखें, जहां कहीं भी मादनियात होंगी वहां पे अनरेस्ट होगा। बिल्कुल। जहां कहीं भी कोई जखायर होंगे, मादनी कोई तेल होगा, कुछ होगा, वहां पे जो है ना वो कोई ना कोई गड़बड़ हो रही होगी। हम्म ये क्या, ये वो स्मगलिंग का धंधा पूरी दुनिया में, कि हम्म जो खरबहा खरबपति लोग हैं, हम्म तो वो कैसे पैसे कमा रहे होते हैं, और सारी बिल्कुल। दुनिया जहाँ की दौलत चंद खानदानों के तक कैसे जा रही होती है। ये सब वो कारोबार है जो पोशीदा है, ये ज़ाहिरी कारोबार से नहीं होता। हुकूमतों से नहीं। ज़्यादा अमीर अब घराने हैं, लोग हैं। ठीक है? हम्म तो ये उनके वो बिजनेसेस सामने नज़र नहीं आ रहे होते, तो वो कैसे फिर अपना वो कारोबार चलाते हैं, सारा करते हैं। तो वो कोई एक अपस्ट्रीम थोड़ा ही होता है, हम्म वो कई अपस्ट्रीम होते तो हैं, हर ये मुल्क के डीप अपने अपने स्टेट में अपस्ट्रीम। हम एप्स्टीन जैसे बेशुमार लोग हैं उनको मिलाकर ये एक डीप स्टेट हम करते अपने मुल्क को देखें ना जी। अभी हैं। 5 साल पहले तक हमारे मुल्क में वो जो पहिए लगाने वाली सरकार थी उसकी क्या अहमियत थी? आर्मी चीफ हम्म उससे पूछ के लगाते थे। ठीक है? हम्म चीफ हम्म जस्टिस उससे पूछ के लगाते थे। किसने हम्म जीतना है, किसने हारना है, उसका फैसला उसने करना होता था। हम्म तो ठीक है, वो किधर से उठाया था? जैसे एप्स्टीन एक आम सा आदमी था, वो इतना बड़ा हम्म दौलतमंद आदमी बन गया, ऐसे भी हमारे भी पहियों वाली सरकार एक आम सी जो है ना वो गलियों में घूमने वाले ठेकेदार थे, बनते 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 वो बिजनेस हम्म टाइकून बन गए जी, टाइकून बन गए। बिल- बिल्कुल, आप मलिक रियाज की बात कर रहे इसमें क्या शक है? देखिए, हैं। यानी वो उन्होंने खुद कहा भाई मैं पहिए लगाता हूँ, तो फाइलों के। पहिए सबको लगाते हैं।
बिल्कुल। तो तो जो एक ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऐसा जब आप बना लेते हैं किसी मुल्क के अंदर, अब उसको जो हम्म आप फूकेंगे उसने वही काम कराना ना जो आप चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। जी तो पूरी इंतजामिया उनकी मुट्ठी में थी या नहीं थी? तो हम थी, अपने मुल्क के, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डीप स्टेट के जो हम्म आइसबर्ग है, डीप स्टेट का हम्म जो आइसबर्ग है, उसकी हम्म टिप को अगर देखना चाहें तो वो पहियों वाली सरकार थी। पहियों वाली सरकार, बिल्कुल। बड़ा आपने एक बड़ा जबरदस्त एनालिसिस जो दिया है। हम क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कोई डीप स्टेट और इसी कोई सब कुछ एजेंसी और ये इन चीजों को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो ये आपने डिफरेंस समझाया है ये बड़ी जबरदस्त है। तो इससे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद भी आएगा। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी, खालिद महमूद अब्बासी साहब नया दौर पर मौजूद थे, और बड़ा उम्मीद है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें खालिद महमूद अब्बासी साहब ने इसमें बताई हैं, और बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस किया है, ख़ास करके ईरान के और जो अमेरिका की अभी सूरत हाल चल रही है, फिर उसमें एप्स्टीन फाइल के हवाले से जो इन्होंने अपना तज्जिया दिया है, और लास्ट में बड़ी ज़बरदस्त जो गुफ्तगू यूएई और उसके साथ सऊदी अरब का जो मामला है उन पर इन्होंने अपने एनालिसिस दिए हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को, खालिद महमूद अब्बासी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।